नमस्कार दोस्तों। राजनीति में एक बहुत छोटा सा सवाल होता है कि व्यक्ति बड़ा होता है या पार्टी बड़ी होती है। तो सभी का एक ही जवाब होगा कि पार्टी ही बड़ी होती है, व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, क्योंकि पार्टियां व्यक्ति को बनाती है, व्यक्ति कभी पार्टी को नहीं बनाता। यही सवाल और यही जवाब सबके जहन में आएगा। लेकिन क्या वास्तव में आज के दौर में भारतीय राजनीति में यह सवाल और इसका जो जवाब हम सोचते हैं कि व्यक्ति नहीं पार्टी बड़ी होती, क्या सही है? बिल्कुल नहीं। यह सवाल का जवाब बिल्कुल गलत है जो हमारे जहन में आता है। दरअसल अब पार्टियां छोटी और व्यक्ति बड़े हो चुके हैं। जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि पिछले 10 साल से आपने देखा होगा कि भारतीय राजनीति में जब से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद भाजपा बहुत बौनी और छोटी हो चुकी है। बात इसके साथ आरएसएस की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले पार्टी की बात की जाए कि क्या भाजपा नरेंद्र मोदी के सामने बौनी हो चुकी है। आज नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। यह अचीवमेंट भी है और पार्टी के लिए गर्व का विषय भी हो सकता है, लेकिन पार्टी उनके सामने कितनी छोटी हो चुकी है, बात इस पर करें। अब यह सवाल क्यों उठ रहा है कि पार्टी नरेंद्र मोदी से छोटी हो गई है? तो यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत सीधा साधा सिस्टम है कि जब भी किसी चुनाव के बाद में कोई पार्टी जीत कर आती है, उस पार्टी के संसदीय दल की एक बैठक होती है। उस संसदीय दल की बैठक के बाद में एक व्यक्ति को नेता चुना जाता है कि वह हमारे दल का नेतृत्व करेगा, और यदि उस पार्टी की बहुमत की स्थिति होती है तो वह सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। जो व्यक्ति संसदीय दल का नेता चुना जाता है वह प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार होता है। लेकिन इस बार, जी हां, इस बार 10 साल की बात तो आपने देख ली, लेकिन इस बार देख लीजिए कि बिल्कुल सिस्टम बदल चुका है। भाजपा ने 240 सीटें जीती, यानी बहुमत उसके पास नहीं था। एनडीए के पास बहुमत था, सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार बनानी थी। लेकिन फिर भी सिस्टम यही होता है कि पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक होती, उसमें एक व्यक्ति को जो सांसद बनकर आया है उसे दल का नेता बनाया जाता। उसके बाद सहयोगी दलों की बैठक होती, उसमें एनडीए का नेता चुना जाता और फिर सरकार बनाने का दावा पेश होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बता दीजिए, याद कर लीजिए कि 4 जून को नतीजे आए हैं और 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में भाजपा संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई? क्या भाजपा में अंदर खाने कोई विरोध विद्रोह पनप रहा है संसदीय दल में? और इसी डर से नरेंद्र मोदी ने पहले संसदीय दल पार्टी का नहीं बुलाया और सीधे एनडीए की बैठक बुलाकर समर्थन पत्र हासिल किए और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जी हां, यही बात है कि व्यक्ति के सामने पार्टी बौनी हो गई। दरअसल पिछले 10 साल से आपने पूरे सिनेरियो में देखा होगा कि अगर भाजपा और सरकार के नाम पर कुछ है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में अमित शाह, 2 नाम के अलावा बहुत सारे मंत्री होते हैं, 80 से ज्यादा। लेकिन 8-10 मंत्रियों के अलावा पूरे देश में लोग अधिकांश मंत्रियों को जानते पहचानते नहीं थे। इसका कारण यही था कि सरकार और पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द ही चल रही थी। और अब पार्टी इन चेहरों के सामने बौनी हो गई है जब पार्टी संसदीय दल की बैठक को बिना बुलाए नेता चुन लिया गया एनडीए दल का, एनडीए घटक दलों का नरेंद्र मोदी को। यह उनका अधिकार है कि घटक दल किसे समर्थन देते हैं, किसे नेता चुनते हैं। लेकिन भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं होना बहुत सारे सवाल उठाती है कि आखिरकार किस बात का डर था। यह तो एक प्रोसीजर था, आपके पास 240 सांसद थे, 240 सांसद के आप नेता चुने जाते, उसके बाद आप एनडीए के नेता चुने जाते और उसके बाद शपथ लेते। लेकिन कहीं ना कहीं यह नहीं होना इस बात की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर
बहुमत नहीं मिलने पर और 63 सीटें कम आने पर 2019 के मुकाबले 2024 में कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खाने विद्रोह की जड़ें धीरे धीरे गहरी हो रही है। इन्हीं विद्रोह और विरोध को बचने के लिए सबसे पहले एनडीए की बैठक बुलाकर अपने लिए समर्थन पत्र हासिल कर लिया गया और उन समर्थन पत्रों के आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी की बात तो हो गई, लेकिन आरएसएस की बात आई तो कहा गया कि जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय अक्षम थे और इसलिए हमें आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब हम खुद सक्षम हैं, हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। यह बयान कब आया, इसका टाइमिंग का ध्यान कीजिए। यह बयान आया 5वें दौर के चुनाव के बाद में, जब लोकसभा में मतदान हो चुका था 5वें दौर का, तब यह बयान आया। और इसी के साथ ध्यान रखिए 5वें दौर के बाद 6ठे और 7वें दौर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के और नेता जो स्टार प्रचारक थे, उनके सबके जबान से बयान और भाषण जो निकले उनमें कहा जाने लगा कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उससे पहले सिर्फ भाजपा की सरकार की बात हो रही थी, लेकिन जब हालात पता लगे कि हम बहुमत लेकर नहीं आ पा रहे, हमारी स्थिति कमजोर हो रही है, तो तुरंत एनडीए की सरकार आ रही है कि बात होने लगी। और उसी दौरान आरएसएस की जरूरत हमें नहीं है, यह बात कही जाने लगी। दरअसल आरएसएस की जरूरत भाजपा को हमेशा रहेगी और आरएसएस को भी भाजपा की जरूरत रहेगी। लेकिन जब भी आप पिछले सिनेरियो में पूरे में देख लीजिए, प्रदेशों में देख लीजिए, जब भी भाजपा की हार की संभावनाएं होती है, उसी दौरान कहीं ना कहीं आरएसएस के लोगों की ओर से यह कहा जाने लगता है कि इस बार आरएसएस नाराज है। वहीं इस बार भी ऐसा ही हुआ और भाजपा अध्यक्ष से यह कहलवा दिया गया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। दरअसल यह आरएसएस की छवि को बचाने का एक प्रयास था कि अगर हम हार गए तो कम से कम आरएसएस के लोग ये कह सके कि हम नाराज थे, हम दूर थे, या भाजपा अध्यक्ष का बयान यह था कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं, इसलिए आरएसएस दूर हट गई और भाजपा इतनी सीटों पर चुनाव हार गई या बहुमत नहीं जुटा पाई। यह सिर्फ आरएसएस की छवि बचाने के लिए दिया गया बयान था। इसके अलावा अगर यह वास्तव में बयान सही हो तो 6 महीने के अंदर बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव होने हैं, विधानसभाओं के बड़े प्रदेशों में। अगर वास्तव में आरएसएस और भाजपा के बीच दूरियां हैं, भाजपा खुद सक्षम है, आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, तो उन प्रदेशों में क्या यह होगा कि आरएसएस भाजपा के साथ नहीं लगेगी? देख लीजिएगा, आरएसएस एक बार फिर उन प्रदेशों में भाजपा के साथ होगी। यह सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए बोली गई बातें थी। धीरे धीरे इसका खुलासा आपके सामने आएगा, लेकिन बात यही है कि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने भाजपा भी बोनी हो चुकी है और आरएसएस भी छोटा हो चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।